है जो संविधान में लिखी गई है। भेदभाव और फर्क वाली बात तो भारतीय जनता पार्टी डाल रही है। इंडिया गठबंधन बनने से पहले कभी भाजपा ने इस तरह की हरकतें क्यों नहीं की थी? मोदी जी ने इस तरह की हरकतें क्यों नहीं की थी? एक कहावत है कि कई बार जब बिल्ली आ जाती है तो कबूतर अपनी आंखें बंद कर लेता है। उसका अर्थ ये होता है कि उसकी नजरों के सामने से बिल्ली गई, लेकिन बिल्ली तो वहीं रहती है। तो माननीय मोदी जी, इतनी दहशत में मत रहिए कि आंख बंद करने से आपको इंडिया दिखाई देना ही बंद हो गया हो। इंडिया तो है और रहेगा भैया। तो आप इंडिया तो है रहेगा, लेकिन फिर भारत से क्या प्रॉब्लम है? वो क्यों नहीं स्वीकार है? अगर प्रेसिडेंट ऑफ भारत लिख भी दिया गया तो इस पे इतना हंगामा करने की क्या आवश्यकता थी? क्या जानबूझकर इस मामले को तूल देना आप लोगों की मजबूरी या बीजेपी की? देखिए, बीजेपी अगर कोई गलत काम करती है तो उसको दुरुस्त करना हमारा काम है। इससे पहले आपको याद होगा, लेकिन इंडिया की बजाय भारत लिख देना, क्योंकि देखिए भारत इंडिया इंडिया भारत एक ही बात है। इसमें गलत काम कहां से हुआ? नहीं, मैं वही तो बता रहा हूँ ना। पहले सुन लीजिए तरफ एक मिनट के लिए कि मोदी जी ने अपने नाम के आगे चौकीदार लिखा था और उनकी देखा देखी उनके चेले चमचों ने सबने अपने नाम के आगे चौकीदार शब्द लिख लिया। तो उस समय भी हमने विरोध किया था कि विपक्ष मोदी जी के लिए व्यंग में कुछ भी कह सकता है, लेकिन मोदी जी को यह अधिकार नहीं है कि वो अपने नाम के आगे चौकीदार लिख लें। क्योंकि जब लोग सर्च करते हैं प्रेसिडेंट इन प्राइम मिनिस्टर इन इंडिया तो लिखा आता है चौकीदार इन इंडिया। तो ये देश की बेइज्जती है। सवाल ये है कि जब इंडिया और भारत में कोई फर्क नहीं है और आज से पहले प्रेसिडेंट के आगे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया लिखा जाता था, तो आज भारत लिखने से भारतीय जनता पार्टी की ये सरकार, मोदी सरकार क्या साबित करना चाहती है? क्या बदलना चाहती है? क्या उससे देश का इतिहास बदल जाएगा या उससे संविधान बदल जाएगा? ये बात तो स्पष्ट करनी है मोदी जी को। हम तो सवाल पूछ रहे हैं उनसे, ठीक है, कि भाई ऐसा क्या हो गया इंडिया शब्द से? एकदम क्यों नफरत हो गई? ठीक है, अगर इतनी नफरत क्यों हो गई इंडिया नाम से? विजय कौशिक जी, इस बार क्या स्ट्रेटेजी रहेगी? वॉकआउट ही करने वाले हैं? क्योंकि जयराम रमेश के, आप लोगों के, कांग्रेस के तमाम बड़े नेताओं की तरफ से जो रिएक्शन सामने आ रहे हैं उससे तो कुछ इसी तरफ इशारा मिलता हुआ कि आप लोग मूड में है नहीं, या तो हंगामा होगा या तो वॉकआउट होगा। ऐसे ही होने वाला है। देखिए, हम भगत सिंह जी की तरह देश की संसद में बम तो नहीं फोड़ सकते ना। जो लोकतंत्र में हमारे अधिकार हैं, उन अधिकारों के तहत हम सरकार के गलत कार्यों का विरोध करते हैं और करते रहेंगे। और मैं बड़ी जिम्मेवारी के साथ कह रहा हूँ कि देश में पहली बार एक डरपोक सरकार, इतनी डरपोक सरकार कि एक तरफ तो ये अकबर के बनाए हुए किलों इत्यादि को देश की धरोहर बताकर तोड़ने से मना करती है। दूसरी तरफ अगर किसी सड़क का नाम अकबर रोड हो तो ये उस नाम को भी गाली देते हैं और उस सड़क को भी गाली देते हैं और उसे बदलने की बात करते हैं। अंग्रेजों को गाली देते हैं, लेकिन जब उनकी रेल को, पटरियों को उखाड़ने की बात आती है, अच्छा, राष्ट्रपति भवन को तोड़ने की बात आती है, तो इसी तरह रंग बदल देते हैं। ठीक है, एक बात और सबूत के साथ कहना चाहता हूँ, जल्दी से 10 सेकंड। हरियाणा के अंदर एक डिपार्टमेंट है, उसका पहले नाम था हरियाणा अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटी, यानी कि हुड्डा। अब चूंकि हरियाणा में चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने इतनी डेवलपमेंट कराई थी कि लोग जो है उनसे बड़े प्रभावित थे। ठीक है सर, आपकी बात आ गई। कुल मिलाकर ये नाम बदलने की सियासत होनी ही नहीं चाहिए। जब आप लोगों ने काम किया हो तो फिर काम पर विश्वास होना चाहिए ना। चलिए ठीक है, मैं लौटे। भारत वर्सेस इंडिया की लड़ाई क्या महंगाई और बेरोजगारी से ज्यादा बड़ी थी? लेकिन शुरुआत किसने की? शुरुआत भाजपा ने। अगर वो आपको ट्रैक से उतारने की कोशिश करेंगे, आप इतनी इजीली उतर जाएंगे, ये कहना चाह रहे हैं? नहीं, हम क्या उतर जाएंगे? वो लड़ाई तो हमारी चल ही रही है ना। उसके साथ साथ तो हमें एक मुद्दा और मिल गया कि भाई अगर बीजेपी इस बात को कह रही है तो संविधान को बदलने की तैयारी करे ताकि हम इनका ढंग से विरोध कर सकें। अच्छा। जो चीजें संविधान में है आप उन चीजों को मिटाना चाहते हैं। आप केवल लोगों का ध्यान मुद्दों से भटकाना चाहते हैं। कहना चाहते हो कि मोदी जी डरे हुए हैं। मोदी जी इतने ज्यादा भयभीत है कि तुम्हें कांग्रेस का गठबंधन नजर आ रहा है, इंडिया इंडिया इंडिया। तो वो कह रहे हैं कि अगर किसी पत्थर पर भी इंडिया लिखा हुआ है तो उस पत्थर को खड़वा दो, तोड़वा दो।
ठीक है, तो इतना डर मोदी जी का ठीक नहीं है। आलोक जी ये वो कहते हैं कह रहे हैं कि ये सिर्फ और सिर्फ, ठीक है कौशिक जी, आप लोग बदलाव कर दे तो बहुत बढ़िया, विकास के पथ पर देश जाता हुआ, नई सोच नई दिशा की तरफ देश बढ़ता हुआ, और बीजेपी कर दे तो आपको खोट नजर आने लगती है, ये आलोक तो संविधान खतरे में पड़ जाता है। कैसे? तो लीजिए, बोलिए। ये मेरे ख्याल से आलोक जी का निजी बयान है, क्योंकि भाजपा ऐसी गलती नहीं करेगी कि वो संविधान में से इंडिया शब्द को हटाए, और अगर हटाती है तो निश्चित तौर पर आलोक जी भाजपा के सीनियर लीडर हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी निश्चित तौर पर इनके हिसाब से इस मुद्दे पर जो काम कर रहे हैं तो वो इंडिया शब्द को हटाकर ही मानेंगे। अच्छा। लेकिन हमारा मुद्दा यही है कि उन्हें इंडिया गठबंधन बनने के बाद ही इंडिया शब्द से इतनी नफरत हुई है, उन्हें इतनी नफरत नहीं करनी चाहिए, उन्हें इतना डर शोभा नहीं देता। एक तरफ वो 56 इंची की बात करते हैं, दूसरी तरफ गठबंधन के नाम से, इंडिया गठबंधन के नाम से इतनी दहशत में आ जाते हैं कि संविधान में से ही मिटाना चाहते हैं इंडिया शब्द को, जो दुखदाई है। और निश्चित तौर पर हमारे नेता जयराम रमेश जी ने स्पष्ट कहा है हाँ। कि जो संसद का विशेष सत्र बुलाया जा रहा है इसमें अभी बड़ा गोलमाल है, और सरकार को स्पष्ट करना चाहिए कि इसमें क्या मुद्दे रखे जाने हैं, ठीक है, ताकि विपक्ष उसी के हिसाब से तैयारी कर सके, जनता की बात उठा सके। ठीक है। तो फिर क्यों ना इसको आलोक वर्षी सिर्फ एक स्क्रीन पर नरेंद्र सोनी जी नोट भी दिखा रहे हैं, कह रहे हैं कि इसमें भी रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया लिखा हुआ है, आपको वो भी बदलना पड़ेगा, फिर सोच लीजिएगा। आलोक जी के पास भिजवा दें, इससे डबल फायदा होगा, आलोक जी भी खुश हो जाएंगे और उन्हें यही मिल जाएगा कि इनका शब्द को हर जगह से नहीं जाया जा सकता। कौशिक जी, फाइनल कमेंट। चाहता हूँ कांग्रेस पार्टी की तरफ से कि बीजेपी कितने ही जुमले छोड़ ले, कितना ही हिंदू मुस्लिम कर ले, कितना ही इंडिया वर्सेस भारत कर ले, जीत सत्य की होगी, जीत कामों की होगी। ये जो देश में गरीबी, बेरोजगारी, भुखमरी और ये जो भाई का भाई से दुश्मनी कराने में जुटी है ना भाजपा, अच्छा, वो बेनकाब हो रही है, और निश्चित तौर पर जीत सच की होगी, और वो सच कांग्रेस पार्टी के पास है, कांग्रेस पार्टी के साथ है। बीजेपी जुमलों के दम पर, देखिए जैसे डिबेट में अंतिम में आप जनता से जुड़े मुद्दे गिनवा रहे हैं ना कौशिक साहब, अगर इलेक्शन के पूरे दौर में भी यही चलता रहा, ऐसा ना हो आप लोगों पर भारी पड़ जाए, फिर पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। बड़ी चिंता ना कीजिए, निश्चित तौर पर जब जनता की खुद की थाली पर लात लगती है ना किसी सरकार द्वारा, तो सरकार तो कर रही है डैमेज कंट्रोल, 200 रुपए सिलेंडर सस्ता कर दिया, और आप ही लोग कह रहे हैं कि हो सकता है देखिए जैसे जैसे चुनाव पास आ रहे पेट्रोल डीजल के दाम भी कम हो जाए तो जनता तो खुश हो जाएगी। कोई निकाला है तरीका आप लोगों ने इसका? नहीं खुश होने वाली, हमें कोई तरीका निकालने की जरूरत नहीं है, जनता समझ गई है। 1000 रुपए बढ़ाकर अच्छा 200 रुपए कम कर दे तो जनता खूब अच्छी तरह जानती है, समझती है ठीक है, कि उनके जनता बहुत स्मार्ट है, शिल्पा जी। पढ़ाई कितनी महंगी हो गई, आज इलाज कितना महंगा हो गया, ठीक है, आज आम आदमी का जीना मुश्किल हो चुका है। 80 करोड़ लोग सरकार के 5 किलो गेहूं पर जिंदा हैं। ठीक है, उन्हें मालूम नहीं है कि उनकी आड़ में अपनी जेब में कौन भर रहा है। कहाँ चला गया स्मार्ट सिटी का पैसा, कहाँ चला गया नमामि गंगे परियोजना का पैसा, कहाँ चला